हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस ज्ञान पर एक बार पुनः स्वागत है। आपको ज्ञात हो कि हमने पिछले 8 दिनों से ये ध्यान की क्रिया को करना आरंभ किया है और 8 दिवसीय ध्यान को संपन्न कर लिया है। आज हमारा ध्यान का 9वां दिन है। तो आज हम फिर से उसी भावना शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करते हुए यह भावना देंगे अपने शरीर को, अपने मन को, कि मेरा मन सशक्त होता जा रहा है, मेरा मन नकारात्मक शक्तियों से दूर होता जा रहा है, मेरा मन अब केवल और केवल रचनात्मक तरीके से कार्य कर रहा है, मेरा मन पूर्णतः शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है, मेरे मन में सबके लिए अति प्रेम समा चुका है, मैं अजात शत्रु बन चुका हूँ, मैं प्रेम स्वरूप बन चुका हूँ, मैं आनंद स्वरूप बन चुका हूँ। आज हम इसी का अभ्यास करेंगे और इसे बार बार अपने मन में पूरी भावना और पूरी एकाग्रता से इस भाव को अपने भीतर विभोरित करेंगे और अपने आप को वैसा ही अनुभव करेंगे। तो चलिए आज एक बार पुनः हम लोग इस ध्यान को आगे बढ़ाते हुए इस ध्यान की क्रिया को संपन्न करते हैं। चलिए, आरंभिक काल में आपको पता ही है, पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसे छोड़ देनी है। आप ऐसा 3 बार कर सकते हैं और फिर अपनी सांसों को स्वाभाविक करके और फिर कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप को, अपने मन को ये भावना देंगे और ये जो भावना देंगे वो अपने मन में ही देंगे, मुख से इसे अब बाहर ना करेंगे, क्योंकि हमारे बोलने से बहुत सारी शक्ति बाहर निकलती है और कहीं ना कहीं शरीर थकने लगता है, जबकि ध्यान की क्रिया में आपको सभी प्रकार के थकानों से दूर होना पड़ता है। इसलिए आगे की जितनी भी ध्यान होगी, अब हम केवल और केवल अपने मन में ही इस कल्पना को, इस भावना को लेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। रही बात, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क साधा है और कहा है कि आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया है। तो मैं उनको बता दूं कि वास्तविक ध्यान जो आप करेंगे उसके लिए किसी भी प्रकार के संगीत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास होने वाला शोर, बजने वाली वो हर चीज, वस्तु, उसे ही आप अपना संगीत बना लें। चिड़ियों की चहचहाहट, बर्तनों के गिरने की खनखनाहट, लोगों के चिल्लाने की आवाज, आप उसे ही अपना धुन बनाएं, क्योंकि वास्तविक धुन वही रहेगी, वो हमेशा से रहेगी। लेकिन अगर आपने अपना मन केवल और केवल मेडिटेशन म्यूजिक में लगाया तो वो समय असमय, वो न रहने पर आपको ध्यान की अनुभूति न हो पाएगी और कभी भी आप परम ज्ञान को कभी भी आप प्राप्त न कर पाएंगे। अगर आपने अगर आप उस ऊंचाई तक पहुंचने भी लगेंगे तो वो एक बाधा का कार्य करेगी। इसलिए आप से विनम्र निवेदन है, मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन म्यूजिक का बहुत 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 ज़्यादा उपयोग किया है और जिस समय वो म्यूजिक न होती थी या मेरे मेरे अनुसार वो म्यूजिक न होने के कारण मेरा ध्यान उस दिन लगता ही नहीं था और मेरे भीतर ये विस मतलब कि बेचैनी बनी रहती थी। तो आप भी ऐसे बेचैन बेचैन न हो, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। और भले ही आपको प्रारंभिक अवस्था में मेडिटेशन म्यूजिक या अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशनल बाइनोरल जो धुन होती है, आपको वो भले ही अच्छा लगे, लेकिन आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके इन सभी धुनों का उपयोग करना बंद कर दें और अपने भीतर की धुन को सुनने की कोशिश करें। अपने हृदय की धड़कन, अपने आसपास के होने वाले शोर शराबे, आप उसे ही अपना धुन बना लें, क्योंकि वो वास्तविक धुन है, वो प्राकृतिक धुन है। और इसी प्राकृतिक धुन को सुनने के साथ ही
या सुनने के बाद ही आपको परम ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या आपके भीतर ध्यान वास्तविक में घटित हो सकता है। तो चलिए, अब ये अपनी बातों को यहीं संपन्न करते हैं और अब आगे का ध्यान प्रारंभ करते हैं।
नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। आप मुझे आज्ञा दें। जय भारत, जय विश्व।